प्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधानु सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों के पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटिशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटिशा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। जब राधा माधव भगवान का विशेष अनुग्रह होता है तभी ऐसा जीवन में सदसंकल्प और यह भागवतम पर हमारा मन चित्त समाहित होता है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब इस समय बाल कृष्ण प्रभु की बाल लीलाओं पर बने हुए हैं। पूर्व प्रसंग पर हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जब गोकुल में अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे तब सभी जितने भी वयोवृद्ध गोपगण थे आपस में उन्होंने विचार किया कि अब हमको यहाँ से अन्यत्र चलना चाहिए। सबने कहा कहाँ चलना चाहिए, तो उपनंद नाम के एक वयोवृद्ध गोप ने कहा कि वनम वृंदा वनम नाम पसव्यम नव काननम गोपे गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम। वृंदावन हमको चलना चाहिए। यहाँ कुछ ही दूर पर एक वन है वृंदावन नाम का, वहां का जो दृश्य है वह बड़ा ही अद्भुत है। वह गोप गोपी गायों के लिए सेवनीय है। वहां पवित्र यमुना का किनारा है और वन और उपवन अनेकों प्रकार के हैं। जब सबने वृंदावन की महिमा को सुना तो सबने कहा ठीक है, हम सब जो है कल प्रातः काल ही वृंदावन की यात्रा करेंगे। अब सज्जनों सारे जितने भी ब्रजवासी थे गोकुल से वृंदावन आने लगे। अब वृंदावन की तो बात ही अलग है। भगवान ने वृंदावन पर ही गायों की सेवा को किया है। महाराज जैसा सुंदर अपना एक लीला किया है। तो इस वृंदावन सो वन नहीं और नंद गांव सो गांव, वंशीवट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय,
क्यों? बोले डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। तो वहां तो भगवान का नित्य वास है, वृंदावन भगवान का प्राण रूप है। सारे ब्रजवासी आए हैं वृंदावन, और वृंदावन की शोभा देखने के लिए निकले हैं। अद्भुत सेवा है सज्जनों वृंदावन की, है सब वृंदावन की शोभा देख करके हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ भैया, साथ में श्रीधामा मधुमंगल है सब, और गा रहे हैं जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे पावन श्याम, पावन श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो इस वृंदावन की बड़ी सुंदर महिमा है। अब इधर भगवान जो है वृंदावन वासी हो गए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को चरा रहे थे, क्योंकि अभी छोटी अवस्था है, कन्हैया हमारे बहुत छोटे हैं। तो जो बड़े थे गोपगण वह गायों की सेवा करते थे, और कन्हैया और उनके मित्र सखा ये सब बछड़ों की, जो छोटे छोटे जो थे उनके बच्चे, उनकी सेवा किया करते थे। तो एक असुर जो है वहां भी पहुंच गया, और वह बछड़े का रूप लेकर के ही पहुंच गया। उसका नाम था वत्सासुर। बछड़ों के झुंड में मिल गया, और भगवान तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा है। भगवान देखते ही समझ गए कि ये तो असुर है, तो धीरे धीरे उसके पास गए और उसकी पूंछ को पकड़ करके भगवान ने गोल गोल आकाश में घुमाया, और धड़ाम से पटक दिया पृथ्वी पर। गिरते उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान एक दिन यमुना के किनारे पर बछड़ों को जल पिला रहे थे, यमुना जी का। उसी समय एक असुर आया बकुले का रूप धारण करके सज्जनों, जिसका नाम था बकासुर। भगवान के पास जब वह आया तो अपनी बड़ी सी चोंच से उनको मारने का प्रयास करने लगा। भगवान अब अपने शरीर से कुछ थोड़ी देर बचने की लीला किए, और फिर उसने अपनी बड़ी सी चोंच में कन्हैया को दबा लिया, निगलने का प्रयास करने लगा। तब प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है, अपने शरीर को इतना तप्त कर दिया, इतना गर्म कर दिया कि वह आकुल होकर के, व्याकुल होकर के तुरंत भगवान को मुंह से जो है निकाल दिया, और चोंच से, चंचू से प्रहार करने लगा। अब प्रभु तो सर्वसमर्थ है। भगवान ने अपने जो है दोनों भुजाओं से पकड़ा है दोनों चोंचों को, और उसको बीच से ही फाड़ दिया है, और उसका भी उद्धार किया। गोविंदाय नमो नमः। एक दिन भगवान सज्जनों अपने ग्वाल बाल सखा के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गए, और वन में वन भोज का आयोजन किया। यानी अपने सखाओं को बोल दिया कि आज हम सब जो भी अपने अपने घर से प्रसाद लेके चलेंगे वहीं पाएंगे, वन पर ही, वहीं, घर से कोई पा के नहीं जाएगा प्रसाद। तो सबने कहा भाई एक दिन पहले ये निर्णय हो गया था, कन्हैया सबके प्राण धन है, कन्हैया सबके आंखों के तारा है, सब कन्हैया को प्राणों से अधिक मानते हैं, प्रेम करते हैं। क्योंकि अब ये तो हम जानते हैं कि ये जो ब्रज भगवान के सखा हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपी हैं, गाय हैं, ये सब कोई साधारण नहीं है, सब दिव्य आत्मा है, जो भगवान की अनन्य भक्ति में डूबे रहने वाले हैं। वही जो है ये पावन रूप लेकर के भगवान का प्रेम पाने के लिए ब्रज पर आए। अब जो भगवान के सखा थे, अपने घर से कोई महाराज रसमलाई है, राजभोग है, रसगुल्ला है, रबड़ी है, जलेबी है, हलवा है, तरह तरह की खीर पकौड़ी है, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनवाए कि कल हम लाला को खिलाएंगे। अब एक भगवान के अनन्य सखा, अनन्य भक्त, वह जो है तो जब चलने लगे तो कुछ था नहीं, तो उनकी
मैया ने कहा कि लो लाला, ये छाछ ले लो, खट्टी छाछ दे दिया एक पात्र में। वह कहने लगा, मैया मेरे और सखा तो किसी ने कहा था कि मैं राजभोग लेके आऊंगा, किसी ने कहा था मैं रसगुल्ला लेके आऊंगा, तुम ये दे रही हो ठाकुर जी को, ये पवाऊंगा। माँ के आंखों में आंसू आ गए। बोले लाला तू इसको ले जा, क्योंकि मैं जानती हूँ जो कन्हैया है वह राजभोग, रस मलाई, रबड़ी और छाछ, इनमें कोई भेद नहीं देखते। वह केवल जो है व्यक्ति का वह भाव देखते हैं। तुम भाव से इस छाछ को लेके जाना और देखना कि इस छाछ को कितने प्रेम से वह ग्रहण करेंगे। अब इधर ग्वाल बाल घर से निकल पड़े। अब अद्भुत आनंद, बहुत इस छवि का दर्शन करेंगे। भगवान चल रहे हैं, आगे आगे बछड़े हैं, बीच में कन्हैया है, पीछे ग्वाल बाल भैया है। और कभी कभी क्या हो जाता है, कन्हैया कुछ दूर निकल जाते हैं और उनके मित्र सखा इधर वृंदावन की शोभा को देखते हुए कुछ रुक जाते हैं। तो बाद में ग्वाल बालों में, उनके सखाओं में होड़ मच जाती कि पहले कन्हैया को मैं पकड़ूंगा, पहले मैं पकड़ूंगा। तो वह दौड़ने लगते कि चलो देखते हैं पहले कौन पकड़ेगा। तो कभी किसी का कोई श्रृंगी चुरा लेता, यानी छुपा लेता, और उसको जो है थोड़ी थोड़ी देर परेशान करता कि अरे लाला मधुमंगल, तुम्हारी श्रृंगी कहाँ गई। और जब वो रोने लगता, अरे भाई मैया मुझे बहुत डांटेगी, पता नहीं कहाँ गई, तब वो थोड़ी देर बाद दिखा देते, ये देख लाला ये श्रृंगी है तेरी, अब जो है लापरवाही मत करना। तो अब ठाकुर जी बाल रूप में आए हैं, साधारण जो, वह तो परमात्मा है, ईश्वर है। और जीवों का जो बचपन का जो दौर होता है वो अति सुंदर होता है। वो ठाकुर जी जब बाल अवस्था में आए होंगे तो उस समय का आनंद, उस समय का जो है स्वरूप क्या रहा होगा, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि कई अवस्थाएं होती हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, चार अवस्था मुख्य रूप से। तो जिसमें बालपन है, बचपन है, वो अवस्था एक जो कवियों के द्वारा है, महापुरुषों के द्वारा है, वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई गई है ना। एक कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका एक बड़ा सुंदर रचना भी है कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो बचपन का तो अतुलित आनंद है। अब हमारे सर्वसमर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जब स्वयं बाल रूप में आए हों तो उस समय का कहना ही क्या। बाल सखा खूब आनंदित हो रहे हैं, लेकिन इस आनंद को एक असुर नहीं सहन कर सका। वह देखा कि ये इतने प्रसन्न है, मैं इनकी प्रसन्नता को अप्रसन्नता में कैसे बदलूं। यानी जो किसी के उत्कर्ष को नहीं सह सकता, जो किसी की प्रसन्नता को नहीं दे सकता, जो किसी की खुशी को नहीं सहन कर सकता, वही असुर है। अगर हमारे अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति है कि हम दूसरों को देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, दूसरों को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, तो समझ जाइए कि हम भी उसी असुर प्रवृत्ति से बंधे हुए हैं। वह कौन था असुर? उसका नाम था अघासुर। अजगर का रूप लेकर के मार्ग में लेट गया भाई, इतना विशाल था, मुंह खोल करके लेट गया। तो भगवान के जो बाल सखा थे उन्होंने कहा, देखो भाई वृंदावन की कितनी सुंदर अजीब गुफा है ये। मुंह खोल करके लेटा था। अरे बोले ये कैसी गुफा है, आज तक हमने देखा नहीं। बोले हाँ ये वृंदावन है, यहाँ तो सब विचित्र ही विचित्र है। तो एक ने कहा कि भाई ये जो अंदर लाल लाल सड़क जा रही है उसकी जिह्वा थी अजगर की, ऐसा लग रहा है कि कोई अजगर की विशाल जिह्वा हो। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले इसके गुफा से ऐसी दुर्गंध आ रही है, हमको लगता है कि जंगल में कहीं आग लग गई होगी जिससे कई जीवों की हत्या हो गई होगी, तो दुर्गंध आ रही है। और ऐसी दुर्गंध आ रही है जैसे अजगर के मुख से मरे हुए जीवों की दुर्गंध आती है। किसी ने कहा कि अरे भाई अगर यह सचमुच का ही अजगर हुआ तो। बोले तो फिर डरने की क्या बात है, हमारा लाला, हमारा कन्हैया हमारे साथ है। जैसे उसने तृणावर्त को मार दिया, जैसे उसने बकासुर को मार दिया, जैसे उसने वत्सासुर को मार दिया, इसको भी मार देगा।
तो जिसका ऐसा विश्वास है कि हमारे साथ है, हमारी रक्षा करने वाला, तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। सारे ग्वाल बाल सखा प्रविष्ट हो गए, लेकिन अघासुर ने मुख नहीं बंद किया, क्योंकि उनका जो उसका जो लक्ष्य था वो भगवान को मुख के अंदर निकलना था। अब भगवान जैसे ही देखे, हो ये तो असुर है, तब भगवान दौड़े, जल्दी जल्दी जो है तो प्रवेश किए। और जैसे ही प्रवेश किए, वैसे ही महाराज उसने मुख बंद करना चाहा। भगवान ने कहा बंद करो मुख। भगवान जैसे ही मुख बंद करने लगा, प्रभु ने जो है अपना स्वरूप को बढ़ाया है, जो है अपना ऐश्वर्य दिखाया है। जैसे ही भगवान का आकार बढ़ा, उसका श्वास रुक गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वह अघासुर मारा गया। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल वालों को, सखाओं को बाहर निकाले हैं, स्वयं बाहर आए हैं। और उसके बाद अपनी, क्योंकि भाई अजगर था, विष होता है, तो सब तो मरणासन स्थिति में हो गए, सब मूर्छित हो गए। भगवान ने अमृत श्रावी हाथ से स्पर्श किया है, सबको स्वस्थ किया है, मस्त किया है। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे, क्योंकि यह असुर को भगवान ने मारा है। अच्छा, यहाँ पर इतना सुंदर उत्सव हुआ सज्जनों, यह उत्सव का स्वर जो है यह देव लोक तक पहुंच गया, देवराज इंद्र के कानों में पहुंचा और ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, ब्रह्मा जी के कानों तक। देवराज तो जानते थे भगवान की महिमा को, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। चार मुख वाले ब्रह्मा जब मोहित हो सकते हैं प्रभु की लीला से, और वो तो ईश्वर है, भगवान है, तो फिर जीव मोहित हो जाए इसमें कोई है, तो मोहित हो ही जाते हैं। बड़े बड़े जो योगी हैं, जो भगवान के हो चुके, वही उस माया से बच सकते हैं। तो इधर ब्रह्मा मोहित होकर के भागे भागे आए, और जब दृश्य देखे तो उनको लगा कि ये कैसा परमात्मा है। अच्छा, ब्रह्मा जी ने क्या दृश्य देख लिया? ब्रह्मा जी, यहाँ ठाकुर जी की जो लीला चल रही थी वन भोज की, सब अपने अपने घर से जो पकवान लेकर के आए थे, तो सब आपस में एक दूसरे को जो है, जो प्रसाद है वो लेकर के कन्हैया को खिला रहे हैं। अब हमारे प्रभु बीच में बैठे हैं, चारों तरफ से उनके ग्वाल बाल सखा हैं, और बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन है वन भोज का। तो किस प्रकार भगवान को कौन कौन से व्यंजन प्रसाद के रूप में दिए हैं, कैसे भगवान ने जो है खट्टी छाछ को, और कैसे ब्रह्मा मोहित हुए, और फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर ग्वाल बालों को हरण करते हैं, बछड़ों का हरण करते हैं। इसके बाद भगवान किस प्रकार ग्वाल बाल के रूप में स्वयं बन करके लीला करते हैं, तो इसको हम अगले दिवस, आज समय हो चुका है और आज यहीं तक, इसके बाद हम सब आगे की लीला को श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा त्योहार है, दीपावली, अन्नकूट, है ना, ये सब में जो है बहुत लोग व्यस्त हैं, इसीलिए जुड़ नहीं पाए। ठीक है, और एक दो दिन के अंदर सब जुड़ने लग जाएंगे, त्योहार पूरा हो जाएगा। तो आप जितने लोग जुड़े हैं, आप सबको जो है शुभकामनाएं हैं। अब बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, सौम्य शुक्ला जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, और लोभी देवी जी हैं, पुष्पेंद्र कुमार पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। और लावा से कौन जुड़ा हुआ है फिर पूछ लेंगे आपसे। चलिए सुनाइए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वनम वृंदावनम नाम पसाभ्यम नभकाननम। वनम वृंदावनम नाम पसाभ्यम नभकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुदम। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विचपिनां ग्रामेषु भिक्षामठ। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा।
सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा। राधे राधे गुरु जी, भूल गए आगे। श्री राधा मुरलीधरो। श्री राधा मुरली धरो भज सखे, श्री राधा मुरली धरो भज सखे, वृंदावनम माँ त्यज। राधे राधे गुरु जी, ट्रेन से उतरे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। कहाँ गए थे हाँ, आप? ट्रेन पटना गए थे बच्ची को फ्लाइट पर चढ़ाने के लिए। ओ, उसको बेंगलोर। चढ़ा करके पटना से लौटे हैं, अभी बेगूसराय में उतरे हैं और रास्ते में है। अच्छा, बेंगलोर गई हैं वो। हाँ, बंगलोर जाए के लिए। चलिए चलिए, चारों अच्छा। बच्चियां बंगलोर में ही रहती हैं। चलिए, बढ़िया है, यात्रा मंगलमय हो उनकी। हाँ हाँ, उसको फ्लाइट पर चढ़ा करके और लौटे हैं। चलिए ठीक। डॉक्टर वैशाली राधे जी। राधे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विचरतु पङ्काभिषिक्त सकला वयं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि गतजन्मनि पूतनारे इत्यक्ति संस्मितमुखोऽवतु नो मुरारे। हाँ, बहुत अच्छा। पंडित सचिन शास्त्री जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आकांक्षा शुक्ला जी, आपको तो ये श्लोक याद था, रोज नया श्लोक याद करना है सचिन जी। जी जी। हाँ, कल से ध्यान रखिएगा। आकांक्षा जी शुक्ला जी। जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ। माता शिशु आवाज नहीं आ रही है। अगर ब्लूटूथ कुछ डिवाइस रहता है, उसको हटा दिया करिए। नॉर्मल मोबाइल। जी गुरुजी। हाँ, अब बोलिए। राधे राधे गुरुजी, आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदत्वाष्प्य कराकुलाक्षी तां स्तन्वा तां ताम स्तन्वन्यः सांत्वयंता है किरीटमाली। किरीटमाली। ठीक है। जी गुरुजी। चलिए, निरंजन कुमार जी हमारे सुनाएंगे। निरंजन कुमार जी व्यस्त हैं क्या? सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणन्नारायणो वधु श्वेतद्वीपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वधु एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधि। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।